आज हम देख रहे हैं हमारी 12वीं कक्षा के चौथे अध्याय का 8वां भाग, जो है बंध्यता। यानी कि इससे पहले हमने बात करी कि भाई किस तरीके से जो STI होती है, RTI होती है, वेनरल डिजीज होती है, बैक्टीरिया के द्वारा कौन सी होती है, प्रोटोजोन के द्वारा कौन सी होती है, वायरस के द्वारा कौन सी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी। आज हम बात करेंगे बंध्यता क्या होती है, यानी कि स्टेरिलिटी कैसी होती है मेल और फीमेल में, है ना। मादा मतलब महिला व पुरुष में किस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई वो एक साथ रहने के बावजूद भी एक बच्चा पैदा करने में असक्षम हो, तो उसको हम कहते हैं बंध्यता। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंध्यता क्या है? देखो, आजकल का जो सबसे सेंसिटिव टॉपिक है या सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टेरिलिटी। आजकल आप देखोगे 10 में से 2 कपल ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं या असमर्थ महसूस करते हैं, राइट। तो क्या होगा कि भाई भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंधे हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी वे क्या करते हैं, बच्चे पैदा करने में असमर्थ होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेरिलिटी, यानी कि बंध्यता। कि आप सभी तरीके से परिपूर्ण हैं लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं, राइट। क्या बोल रहा है ये, यहाँ पर उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे क्या कर रहे हैं, बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, तो ये कहलाती है बंध्यता। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? देखो बच्चों, आजकल की जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हम उस कंपटीशन को हैंडल नहीं कर पाते और बहुत सारी क्या लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। हमारी दिनचर्या, एक तो क्या हो गया, मानसिक तनाव, दूसरा क्या हो गया, फिजिकल स्ट्रेस यानी कि आजकल हम योगा नहीं करते, आजकल हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है, बहुत सारी जो बीमारियां, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी को झेलनी पड़ती है, तो ये एक रीज़न है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक हो सकते हैं, जन्मजात होते हैं, रोगजन्य हो सकते हैं, किसी औषधि के कारण हो सकते हैं, प्रतिरक्षात्मक तंत्र के कारण हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि ये मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं। यानी कि मेंटली आप स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप में बहुत सारे तनाव आ सकते हैं, तो ये भी क्या है, आजकल की स्टेरिलिटी का एक रीज़न है। आइए आगे देखते हैं। भारतवर्ष में प्राय दंपतियों के बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है। ये तो है ही, हमारी सोसाइटी में ये है कि कुछ भी होगा तो उस पे किस पे हम ब्लेम लगा सकते हैं, उस फीमेल पे लगा सकते हैं, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। ये समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। यदि किसी का भी हम काउंसलिंग कराने जाते हैं, ऐसा कपल जो कि फर्टाइल नहीं है, है ना, जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, तो जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो ऐसा नहीं कि केवल फीमेल को ही काउंसलिंग दी जाती है या फीमेल पे ही सारी चीज़ें अपनाई जाती है, पुरुष की भी काउंसलिंग की जाती है। दोनों का अच्छी तरीके से परामर्श किया जाता है, चिकित्सकीय उसका हम कह सकते हैं ना, डिटेल लिया जाता है कि मेल कैसा है, फीमेल कैसा है, क्या ऐसे रीज़न है, राइट। तो विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती हैं और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद दे सकती है। यानी कि स्टेरिलिटी के बारे में हमने जाना, अब बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें इससे निदान दिला सकती है। जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा उनको बच्चे पैदा करने में मदद दी जा सकती है। आपने सुना होगा IVF के बारे में, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के बारे में। ART क्या है? ART का मतलब ही क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने MTP तक देख लिया था, है ना। अब ऐसे कपल्स के लिए भी तो कोई टेक्निक होगी ना, तो ये टेक्निक क्या कहलाती है, ART। और ART के अंतर्गत हम बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ेंगे जो कि हमें इस रोग से, या ये रोग तो नहीं कह सकते, इस तरह की चीज़ों के लिए निदान देंगी। पैदा करने में मदद की जा सकती है ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी, ART, जैसा कि मैंने कहा। पात्र निषेचन यानी कि IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अभी मैं इन सारी टेक्निक्स की आपको फुल फॉर्म देने वाली हूँ। अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में क्या करना है, भ्रूण स्थानांतरण यानी कि ET, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, एक ऐसा उपाय हो सकता है। अब देखो, मैंने यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स के नाम लिखे हैं। ART से शुरू कर करके हमने सारी लिखा है, मैंने शायद ET नहीं लिखा है ना, ET नहीं लिखा है मैंने। ET कहाँ लिखूं, यहाँ पर लिख दूं ET, एक बार लिख देती हूँ फिर आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट,
ये देखो, हमने बोला कि ऐसी जो बंधे कपल हैं उनके लिए बहुत सारी टेक्निक है। वो टेक्निक किसके अंतर्गत आती है? ART के अंतर्गत आती है, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये स्टेराइल कपल्स के लिए बहुत ही कारगर साबित होती है। क्या क्या टेक्निक आ सकती है? IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, GIFT, ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्रो फैलोपियन ट्रांसफर। सारी टेक्निक अभी बताऊंगी कि क्या क्या होती है। गिफ्ट यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर हम बोल रहे हैं IUT यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। फिर हम बोलेंगे AI, IUI, ICUI। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि टेक्निक भी आपको बताती जाऊँ साथ के साथ। आ जाओ, हम बात कर रहे हैं IVF की, है ना। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स मान लीजिए कि हमारे पास राइट ये फीमेल है और ये जो फीमेल है ये कंसीव नहीं कर पा रही है ना, कंसीव नहीं कर पा रही है, और ये एक मेल है। ये लो, ये जो मेल है, ये दोनों कपल जो हैं बच्चा पैदा करने में असमर्थ है। तो डॉक्टर ने इनको परामर्श किया और बोला कि IVF टेक्निक तुम अपना सकते हो। क्या है IVF टेक्निक? यहां से आप क्या करोगे, हम ये लो भाई, ठीक है, मादा जननांग बन गया। यहां से हम क्या करेंगे, ये है हमारी लैब है। इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम एक ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। इस ट्यूब से यहाँ जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ओवम बनते हैं, यहाँ से इसे चीरते हुए हम क्या करेंगे, इस ओवम को निकाल लेंगे। आई बात समझ में? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इस फीमेल का। इस फीमेल में क्या हो रहा है कि ये स्टेराइल हो गई है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो डॉक्टर ने बोला IVF करा लो। कैसा करवाया IVF? इन्होंने कहा एक ट्यूब लिया और ट्यूब कहाँ तक गई, पंचर करती हुई इस यहाँ पर ओवरी में गई। ओवरी से इन्होंने क्या निकाला, ओवम निकाला, और ओवम डाल दिया इस पेट्री प्लेट पे। ये लो, ओवम आ गए। और इनके हस्बैंड को कहा, क्या कहा कि भैया तुम तुम्हारा जो है स्पर्म दे दो। ये लो, इन्होंने अपने स्पर्म दिए और स्पर्म को फ्यूज करा दिया। ये लो फ्यूज करा दिया, करवा दिया फ्यूज। ये जो टेक्निक है कि हमारे शरीर के बाहर तुम ओवम और स्पर्म को फ्यूज करा रहे हो, है ना, निषेचन की क्रिया वृद्धि करा रहे हो, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर, तो ऐसी टेक्निक क्या कहलाती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। आ गई बात समझ में? आई? तो हमने क्या पढ़ लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब क्या है देखो, ZIF का क्या मतलब है? आ जाओ, ये हुआ। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब अपन क्लीवेज पढ़ते हैं, अपन एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो ऐसी स्टेज आती है जब 8 सेल बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी सेल होगी? 8 सेल। ये 8 सेल बनने से पहले, ठीक है, बिफोर 8 सेल बनने के पहले इस फीमेल को लग रहा है कि अब देखो खुशी तो होती है ना, माँ बनने की खुशी अलग है, तो ये फीमेल बोलती है कि नहीं मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, तुम तो है ना वापस से मेरी बॉडी में इंसर्ट कर दो, इस जो भी मेरा बेबी है उसको इंसर्ट कर दो। तो क्या हुआ, ये जो 8 सेल यहाँ बनी है ना, इसके बाद में फ्यूजन के बाद में ये जो 8 सेल बन गई है, ये कह रही है कि 8 सेल मुझे तो डाल दो, ठीक है। तो यदि ये इसकी, ये क्या है, इसका यूट्राइन है, यदि यूट्राइन के अंदर डालते हैं, यदि ये जो जाइगोट है वो इसके यूट्राइन के अंदर डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? IUT, ठीक है। और यदि हम बोल रहे हैं कि नहीं, वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं, इस एम्ब्रियो को कहाँ, इस जाइगोट को कहाँ डाल रहे हैं? इस फैलोपियन ट्यूब में, तो वो कहलाता है ZIFT। ZIFT, जाइगोट को हमने क्या कर दिया, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसपोर्ट करा दिया, ट्रांसफर करा दिया। आ जाओ देख लें एक बार क्या हुआ, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि हमने क्या किया,
इस 8 सेल के बनने के बाद, है ना, 8 सेल के बनने के बाद हमने इसके जाइगोट में डाल दिया। फिर ये बोल रहा है कि मैम एक और टर्म थी ना IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि जब अपन डाल रहे हैं यूट्राइन के अंदर ट्रांसफर करा रहे हैं। यहां पर तो होगा देखो 8 सेल बिफोर, ठीक है, नहीं 8 सेल आफ्टर, यहां होगा 8 सेल आफ्टर, और यहां पर होगा 8 सेल बिफोर, यानी कि 8 सेल बनने से पहले आप जाइगोट कहाँ करा रहे हो, फैलोपियन में ट्रांसफर करा रहे हो। और यदि आप सीधा यूट्राइन में डाल रहे हो ताकि वो अटैचमेंट होकर के ग्रोथ करने लगे, तो वो 8 सेल बाद में डालोगे तो वहां पर क्या होगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर होगा। क्लियर दैट, इज दैट क्लियर? अब आ जाओ आगे की बात। तो यानी कि आपको ART समझ में आ गया, IVF समझ में आ गया, गिफ्ट समझ में आ गया। अब गिफ्ट को समझ लो। गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, जब, और गिफ्ट किसको पसंद होता है, बेसिकली फीमेल को। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही ट्विस्ट है, गिफ्ट फीमेल को पसंद है, गिफ्ट हम फीमेल को दे रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा, किससे दे रहे हैं, फीमेल टू फीमेल, राइट। जब अपन कहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात कर लें गिफ्ट की, कि भैया एक फीमेल से, है ना, एक फीमेल से दूसरी फीमेल को क्या दिया जा रहा है, गैमेट, गैमीट दिया जा रहा है। एक फीमेल की बॉडी से दूसरी फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में गैमीट दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, गिफ्ट कहलाता है। यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसकी मतलब ये कोई महिला है A, ये है कोई महिला B, ये A महिला बिल्कुल सब तरीके से क्या है, फर्टाइल है, तो इसका गैमीट निकालेंगे, इसका गैमीट निकाल करके क्या करेंगे, इसकी कौन सी, महिला बी की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देंगे। तो क्या हुआ, एक महिला ने दूसरे महिला को अपना गैमेट गिफ्ट कर दिया और उसकी सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया, तो ये टेक्निक क्या कहलाएगी, गिफ्ट कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो यानी कि हमने क्या समझ लिया, ART, IVF, GIFT और गिफ्ट और IUT तक समझ लिया। ये सारी किस्से कब थे, जब एक फीमेल को प्रॉब्लम हो, बेसिकली एक फीमेल को प्रॉब्लम हो, तो ये वाली चीजें हमने अपनाई। अब देखो ये जो चीजें हैं बच्चों, ये बेसिकली मेल्स के लिए हैं। किसके लिए हैं, जो पुरुष होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है कि भैया कैसी कैसी प्रॉब्लम आती है कि स्पर्म काउंट कम हो, है ना, स्पर्म जो है वो काउंट कम हो, या फिर हम बोलें कि अजूस्पर्मिया, यानी कि स्पर्म ही नहीं बन रहे हों, ऐसी कंडीशन हो। बहुत सारी कंडीशन इस स्ट्रेस की वजह से, या फिर जो उनका जो जनन अंग है उसका जो लेंथ है वो छोटा हो, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो स्पर्म जो है फ्यूज नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, ये 3 टेक्निक अपनाते हैं। कौन कौन सी है 3 टेक्निक? 3 टेक्निक है हमारी AI यानी कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म को हम आर्टिफिशियली कहाँ करवा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसफर करा रहे हैं। IUI, अब देख लो यहाँ पर एक हो रहा है IUT, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, फीमेल की केस में। IUI इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्राइन में ही हो रहा है ट्रांसफर, लेकिन किसका हो रहा है, इंसेमिनेशन का, यानी कि स्पर्म का। ये याद रखना। क्लियर दैट, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चीजें क्या क्या हुई, नहीं तो सब कुछ गोलमाल हो जाएगा। आ जाओ, मेल वाला भी कराऊंगी, फीमेल वाला क्लियर है, एक बार देख लेते हैं। इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी के कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हमने क्या किया IVF में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या किया, एक स्पर्म लिया, ओवम लिया, दोनों को फ्यूज कराया टेस्ट ट्यूब के अंदर और एक जायगोट का निर्माण किया। इसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त की शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि हम क्या बना रहे हैं, एक एम्ब्रियो बना रहे हैं, एक जायगोट बना रहे हैं, किसके अंदर, एक पेट्री डिश के अंदर। आ गई बात समझ में। इसमें युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, देखो 8 ब्लास्टोमियर, क्लीवेज वाली कहानी तक फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसे युग्मनज अर्थात डिंब वाहिनी, फैलोपियन स्थानांतरण अर्थात जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यानी कि देखो
8 ब्लास्टोमियर तक यदि अपन ट्रांसफर करवा रहे हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर उस जाइगोट को, तो वो कौन सी टेक्निक है? वो टेक्निक है ZIFT। आ गई बात समझ में? अब आगे आ जाओ। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का हमने बात करी थी, आइए देख लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा। हमने बोला इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर 8 सेल आफ्टर, ठीक है, यानी कि जब हमारा ब्लास्टोमियर बन गया है उसके बाद में आप ट्रांसफर कर रहे हो और पहले ट्रांसफर कर रहे हो तो हमारा जिफ्ट, याद रखना ये बात, क्वेश्चन आता है अपने पास। 8 ब्लास्टोमियर से अधिक होता है तो उसके परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? IUT। क्या कहते हैं? IUT, यानी कि यहां पर 8 सेल आफ्टर है, याद रखना, राइट। और जिफ्ट में 8 सेल बिफोर या फिर 8 सेल तक। आ गई बात समझ में? जिन स्त्रियों में गर्भाधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आ गई बात समझ में? यानी कि हमने गिफ्ट की बात भी कर ली। ऐसे मामले जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए भी एक अन्य तरीका अपनाया जाता है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर के, दाता से यानी कि डोनर फीमेल है, उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वो क्या कहलाती है? गिफ्ट कहलाती है। आ गई बात समझ में? प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, अब क्या आ गया? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI, यानी कि ICSI। अब अपन क्या करा रहे हैं? मेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अपन क्या करते हैं? देखो, ICSI के अंदर क्या करते हैं? हम लेते हैं ओवम, लेते हैं ओवम का जो ये साइटोप्लाज्म होता है बच्चों, इस इंजेक्शन में हम क्या ले लेते हैं? स्पर्म। इसमें क्या होता है? स्पर्म भरा हुआ होता है। ये स्पर्म यहां पर इसके साइटोप्लाज्म में डाल दिया जाता है। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? ICSI। क्या हो गया? ICSI। दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतक्षेपित कर दिया जाता है। आ गई। बंध्यता के ऐसे मामले जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने में योग्य नहीं है। अब यानी कि पुरुष से रिलेटेड डिजीजेस आ रही हैं, यानी कि पुरुष जो है वो स्टेराइल है, वो किसी रीजन से स्पर्म जो है फ्यूज नहीं कर पा रहे हैं ओवम के साथ में, अथवा जिसके सखलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन यानी कि AI से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से किया जा सकता है। इस तकनीक में पति या स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में अथवा उसके गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाता है। योनि में, है ना, या फिर उसके गर्भाशय में। यूट्राइन में करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? UII, है ना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। यदि अपन बोल रहे हैं कि भैया उसकी फैलोपियन ट्यूब में करवा रहे हैं तो इंट्रा फैलोपियन इंसीमेशन। आ गई बात समझ में? अतः गर्भाशय वीर्य सेचन IUI कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं किंतु इन सभी तकनीकों के विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा एवं क्रियाएं हेतु अति उच्च शुद्धता परिशुद्धता पूर्ण संचालन यानी कि हैंडलिंग। देखो बच्चों, ये जो टेक्निक्स हैं आपको सुनने में बड़ी इजी लग रही होगी कि भाई ये ओवम निकाला, है ना, और स्पर्म निकाला, दोनों को फ्यूज करवा दिया, फिर वापस से ट्रांसप्लांट कर दिया, लेकिन ये बहुत ही टीडियस मेथड है, टाइम टेकिंग मेथड है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हैंडलिंग जो है, यानी कि जो भी ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनको बहुत ही ध्यान से ये कार्य करना होगा की आवश्यकता होती है और ये बहुत ही महंगी होती है। मैंने कहा था ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं जो हैं कुछ ही शहरों में उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इसके लाभ केवल कुछ ही सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं, हर कोई इस वाले मेथड पे नहीं जाता है।
इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक तथा सामाजिक घटक भी काफी क्या होते हैं, निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है, संतान प्राप्ति है, यानी कि कैसे ना कैसे करके उन कपल को जो कि काफी हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको हम पेरेंट्स बना दें। भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी देखभाल नहीं की जाए तो वो जीवित नहीं रहेंगे। यानी कि क्या हुआ कि मान लीजिए कि इस टेक्निक के बाद भी आप पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो आप अनाथ बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। हमारे देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाज़त देता है। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। यदि आप वाकई में मान लीजिए किसी को अपने बच्चे की चाहत होती है, यदि ये टेक्निक अपनाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है और आपको सच में आप डेडिकेटेड हैं पेरेंट्स बनने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नैतिकता से, धार्मिकता से, मानसिकता से, भावनात्मक रूप से सभी तरीके से ये बात बहुत ही सटीक है कि आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारी टेक्निक समझ में आई होगी। यदि फिर भी किसी टेक्निक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपन इसको वापस रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक धन्यवाद।